जब होगा जब आपका खान पान अच्छा। हमारे धार्मिक गुरु का ये नियम है, ऐसा करे आहार वैसे बने विचार, यानी आहार से विचारों का जन्म होता है। आप जो गंदा है तो विचार अच्छे कैसे होंगे? किताबें नहीं बदल देगी आपको, आपकी व्यवस्था जो कर्मों की है खान पान की, ये आपको बदलेगी। किताबें अगर बदल देती, बहुत किताबें पढ़ी जा रही, बहुत सुनाई जा रही, लेकिन कहीं कुछ नहीं, सब विपरीत हो रहा है। अच्छा और सच्चा तो कहीं दिखाई सुनाई देता ही नहीं। इससे आप लोग करने की तरफ बढ़ो और वक्त, और इससे कुछ होने वाला है नहीं। सब करके आपने देख लिया, कुछ भी नहीं, 1% भी कोई सुधार नहीं दिखाई और निरंतर व्यवस्था बिगड़ती चली जाती। फिर ये भाषण क्या करेगा, ये प्रवचन क्या करेंगे? जब व्यवस्था बनाने के लिए सब व्यवस्था बनाई थी ऋषि मुनि महात्माओं ने, और आपने उस व्यवस्था को खराब कर दिया केवल गंदे खान पान के कारण। इसलिए शाकाहार का प्रचार जब तक भारत जैसे धार्मिक देश में नहीं होगा, तब तक सुधार कोई नहीं कर सकता। आपको ये करना ही पड़ेगा। अभी तो मैं प्रार्थना करता हूँ, मैंने 15 सितंबर 2024 एक नया संकल्प मैंने लिया जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं। तो क्या है कि आप भारतीयता पढ़े और अंग्रेजी छोड़े। अगर आप सच्चे स्वतंत्र आजाद हैं तो आपको अंग्रेजी छोड़ी। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। हम उनकी भाषा के गुलाम, हम उनके गंदे खान पान के गुलाम, हम उनकी वेशभूषा के गुलाम। तो गुलामी अभी गई कहाँ? हम इससे मुक्त होना। मैंने अभियान 15 सितंबर 2024 से जारी किया है कि हम अब जब तक हमारी भारतीय वेशभूषा क्या है कि मतलब कमीज पैजामा कुर्ता धोती लंगोटी, ये हमारी भारतीय वेशभूषा जो ऋषि मुनि महात्माओं ने दी थी। अगर ये भारतवासियों से कैसे उदाहरण तो उनका मन शुद्ध हो जाएगा, और जो उनको देखेंगे या उनका सुनेंगे तो उनका भी मन पवित्र हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नेता तो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, लेकिन देशवासियों को कभी नहीं शिक्षा देते कि आप इसी में आ जाइए, वो नहीं करते। फिर योग्यों बैठे हमारे महात्मा सब लुंगी और धोती पहले तो बैठे हुए, लेकिन जब तक आप देशवासियों को ऐसी यानी सरल और शुद्ध वस्त्रों का प्रयोग करना नहीं सिखाओगे, तब तक इनके अंदर सच्ची भावना नहीं आएगी। ये बिगाड़ केवल वेशभूषा के कारण हुआ। हमारे भारत देश का ये मतलब यानी वेशभूषा नहीं। आप इनकी पूजा करते हो, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, लेकिन कोई देवी तलवार कुर्ते में है, पूजा करने वाले तो उनकी भी नकल नहीं कर पाए। इनकी पूजा करते हैं उसकी भी नकल नहीं करते। और जितने देवता है उनको आप देख लीजिए, जिन भगवान राम की महिमा गाई जा रही है, वो जंगल गए थे क्या पैर पहन के गए थे? क्या पैर पहन के गए थे? पहले मुझसे शिक्षा लो जो तुम्हारा भगवान हम सब इंसानों को करके दिखाया और स्वयं धारण किया, और एक दिन नहीं 14 वर्ष के अंदर ये है 83 वर्ष 87 वर्ष है। जब इसे पहनोगे तो आपके अंदर पवित्र भाव, पवित्र विचार, पवित्र संकल्प, अच्छा खान पान के अपने आप आ जाएगा।
क्यों जो ऐसी पोशाक आप पहने होंगे तो आपको गलत खान पान गलत काम करने में शर्म लगी। तो अपनी तरफ देखोगे कि हमारी वेशभूषा क्या कह रही है, हमारा खान पान की तो जरूरत है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक मैंने अभी आज 15 सितंबर 2024 से ऐलान किया है। मैंने देखा कि आगे का सुधार क्यों नहीं, व्यवस्था क्यों नहीं बदल रही, विचार क्यों नहीं बदल रहे, तो मैंने उस पर एक दृष्टि डाली है कि जब तक हमारी वेशभूषा सही नहीं होगी तब तक हमारे विचार अच्छे नहीं। वेशभूषा का बहुत असर पड़ता। अगर पैंट सूट में भगवान मिल गया होता, इन महात्माओं को ये ड्रेस पहनाने की क्या जरूरत है। पहले बैठे देखो, इनको देखिए आप, ये भगवत प्राप्ति का वस्त्र है, भगवान की प्राप्ति। लेकिन राजपाट धर्म की प्राप्ति कर रही है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, आज हमारा मुख्यमंत्री सन्यासी वेश में है लेकिन गद्दी पर बैठा। ये गद्दी उसकी नहीं है, उसकी तो उसका स्थान तो जंगल है, उसकी गोद है परमात्मा की गोद। ये मतलब गद्दी की गोद नहीं है, ये स्थान नहीं है। लिहाजा हमारा संसार कलंकित हो रहा है, भगवान वस्त्र हमारा कलंकित हो रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। अगर आप विचार नहीं करोगे तो ये बदनाम हो जाएगा, ये मत बदनाम हो जाएगा। लिहाजा मैंने तो कई बार कहा कि आपका ये वस्त्र शुभार्थी है। ये सन्यासी का मतलब करनाथ सारी आश्रय जिसकी खत्म बिल्कुल सुनसान हो गया। क्या गई चिंता मिटी, मनुआ में परवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शान के साथ। लेकिन ये भयंकर गद्दी, ये भयंकर राजपूत, ये भयंकर राजमंड, ये तो बिल्कुल विपरीत ये करने देता है। हमारा समाज बदनाम हो रहा है, हमारे सन्यासी बदनाम हो रहे हैं। वो देश का काम नहीं कर सकता, देश को खुशहाल नहीं बना सकता। इस पर आपको विचार करना चाहिए। अगर हम सब समाज एक स्थान पर खड़े हो जाए, एक मंच पर खड़े हो जाए तो इनको समझना पड़ेगा इन्होंने जो कलंकित किया है भेद को, इनको भेद या तो छोड़ना पड़ेगा या पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये प्रजातंत्र है, प्रजा को पूरा अधिकार है अपनी सही बात करने का, अपने पौराणिक प्रभावों को पेश करने का, ये पूरा अधिकार है, उसी को प्रजातंत्र कहते हैं। लेकिन तो खत्म हो गया, आप तो कह नहीं पा रहे हो, आप तो बोल नहीं पा रहे हो, हकीकत को आप दर्शा नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा आप विरोधी हो जाओ तो मैं तो प्रार्थना आप खेल जाओ, जाग जाओ, आ जाओ, अभी भाई जी
सत्याग्रह स्वामी महाराज का संदेश ले जा भाई साहब। जय हमको भी भेज दो। चले ही जाओगे। सत्याग्रह समाचार बाबा जी का ले जाइए भाई साहब। ये भविष्यवाणी की किताब जो है 10 रुपए की है और ये पत्रिका जो है 5 रुपए का है, बाबा जी का है। बाबा जी अपने जन्म दिवस पर जो बोले हैं वो सब लिखा गया है। ये खुशीनगर का समाचार है। जन्मदिन पर बाबा जी जो बोले हैं उसी का समाचार। सत्याग्रह समाचार स्वामी महाराज का संदेश। बैठ के देखो करो जरूर भाई। चलते बने मालिक का सत्संग है। जय देखा क्या प्रयागराज बोले जाते राजा को सलाह नहीं दी। अगर राजा धर्म से अलग हो रहा था, से अलग हो रहा था, तो तुम सबको सलाह देनी चाहिए अपने राजा को, ताकि राजा और राज्य और प्रजा सब बन जाए। इसमें सब बन जाए, सबका लाभ है। जय इन शब्दों के साथ मैं अपने सम्मान कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ और इनसे सलाह परामर्श ले रहा हूँ। खराब समय में हमें आपको एकजुट होना चाहिए। उनको कोई नहीं कहेगा, लेकिन हमें आपको सब कहेगा। तुम्हारे सामने तो परिवार बच्चों की समस्या नहीं। अभी बात तुमने अपने राजा को सही सलाह क्यों दी? अपने धार्मिक देश के धार्मिक राजा को धर्म के प्रति आपने उसे सजग क्यों नहीं किया? तो दोष लगेगा। हम तो प्रार्थना ही कर सकते हो। माना न माना ये आप सबका काम है। आवाज नहीं तो कल कुदरत सबको बना ली। कुदरत के सामने तो कोई टिकी नहीं पाया। बड़े बड़े उसने आचार्यों को बना दिया, बड़े बड़े धर्मान परमान बुद्धवालों को एक झटके में समझा दिया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और एक विचार में अब किसी को जगह की जरूरत नहीं है। मैंने 45 करोड़ का जन्म तैयार किया।
बड़ी संस्कृतियाँ न किसी यानी राजनीति नेता के पास न किसी धार्मिक महात्मा के पास जो मैंने जन्म तैयार उसका एक छोटा सा नमूना जंगल में आप चलता ये सब अपना खर्च अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके यहाँ पर आए पूछो मैंने कोई डीजल पेट्रोल तुमको नहीं दिया कोई बदला तो मैंने दिया अभी आपका तुम लगेगा अरबों खरबों रुपए बर्बाद हो जाएगा और लाभ 1 रुपए का भी नहीं तो केवल जगह अखाड़ा का मतलब क्या जहाँ तो परवान रहते उसको अखाड़ा है ये अखाड़ा क्या ये संतों की भी अखाड़ा है महात्माओं की भी अखाड़ा अरे दुनियावी संसारिक व्यक्तियों में होता जिनको जानकारी नहीं है अगर संत महात्मा अखाड़े के रूप में अगर सुतर आएंगे तो देश का क्या होगा लिहाजा इस पर विचार करना चाहिए ये बिना कुंभ का कुंभ आप देखिए जंगल में इसको देखिए और उधर देखिए जहाँ सरकार और वो खरबों रुपए खर्च करेगी और 1 पैसे का कोई आध्यात्मिक भौतिक कोई लाभ नहीं वहाँ केवल झगड़ा है केवल भोजन है केवल पानी का झगड़ा हम पहले स्नान करने गया अरे तुम बाकी में कर लेना गंगा कोई दूसरी नहीं हो जाएगी अरे भाई जब पहले ना हो जाए बात झगड़ा किस बात का लेकिन यह ज्ञानता नहीं तो क्या है यह ज्ञानता ही तो इसको माना जाएगा क्या इनको ज्ञानी माना जाएगा कि पानी पर झगड़ा भोजन पर झगड़ा यानी मतलब दान दक्षिणा पर झगड़ा किसी काम का कोई झगड़ा नहीं काम तो कोई कुछ करना ही नहीं चाहता मैं कहीं ऐसा नहीं मैंने सब अनुभव किया जा जा देखा सिवा झगड़े के अलावा और वहां कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा तो आपको ही झगड़े से मुक्त होना है आपको ही झगड़े लोगों के झगड़े से मुक्त कराना ये दोनों कर्तव्य आपका है और न हो पाए और न कर पाए तो ये मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा फिर आपका वैराग धारण करना किस बात अगर हम राग में अनुराग में फंसे रहे तो वैराग कहाँ माना जाएगा इसलिए मैं केवल इशारा भी कर रहा हूँ कहना तो सब कुछ जानता हूँ मैंने सारा हिंदुस्तान घूमकर देखा है ऐसा नहीं मैं सुनी सुनाई और किताबों की पढ़ी पढ़ाई बात नहीं करता हूँ मैंने खुद अनुभव किया है और वो व्यवस्था भी बना दी ये भी अनुभव है वो उधर बिगड़ने का अनुभव इधर बनाने का अनुभव जिसको बनाओ बिगाड़ दोनों मालूम है वो आपका बना भी सकता और बिगड़े हुए को ठीक भी कर सकता है इस पर आपको विचार करना चाहिए जय गुरुदेव 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 नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम गुरुदेव घर जाने के इंतजार में क्योंकि किसी के पास छुट्टी नहीं है खेती का काम छोड़ के आए हैं बाल बच्चों को छोड़ के आए हैं लिहाजा उनसे मिला है ताकि वो समय से अपनी ट्रेन या साधन को पकड़ के समय से अपने गृहस्थ आश्रम में पहुंचे क्योंकि दोनों आश्रम है तुम्हारे ये भी आश्रम आपका वो भी आश्रम आपका तो दोनों को बरकरार रखना न ये बिगाड़ना है न वो बिगाड़ना है दोनों बने रहेंगे दोनों व्यवस्थाएं भौतिक जगत की आध्यात्मिक जगत की दोनों व्यवस्थाएं आपकी ठीक बनी रहेगी लिहाजा सुख और शांति तभी आपको मिलेगा जब शारीरिक व्यवस्था और आत्मिक व्यवस्था दोनों ठीक तो विचार आपको करना ही पड़ेगा जय